Hello everyone. Today we are going to read class 8 It's a Happen book lesson number 8 Jalebis, which was written by अहमद नदीम कासिम। तो देखो बच्चों, चैप्टर का नाम ही है जलेबीज़। बिल्कुल मीठी मीठी होती है जलेबी। तो आओ हम इसमें पढ़ेंगे जलेबी के बारे में कि एक बॉय होता है, उसको जलेबी खानी होती है, वो कैसे अपने आप को कंट्रोल करता है जलेबी खाने से, उसके बारे में अब हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो स्टूडेंट्स, An honest boy on his way to school carrying money in his pocket to pay school fees। एक ईमानदार लड़का अपनी जेब में स्कूल की फ़ीस लेकर जा रहा था। The sight of crispy jalebis in the market excites him, the coin in his pocket being to jingle। तो बाज़ार में उसे कुरकुरी और रसीली जलेबियों की एक झलक उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लगती है और उसके जो जेब में जो सिक्के हैं वो खनकने लगते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट विद हिमसेल्फ ही यील्ड्स टू स्पीड टेम्पटेशन। स्वयं के साथ एक लंबी बहस के बाद उसके साथ वो आत्मसमर्पण कर देता है अपने लालच के साथ। तो आगे मेन हम स्टोरी रीड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। देखो, इट हैपन मैनी ईयर्स एगो। ये कई साल पहले की घटना है। आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड। मैं 5th क्लास में था। एट द गवर्नमेंट स्कूल कम्बलेपुर, नाउ कॉल्ड द अटाक। तो मैं कमलेपुर में, जिसे अब अटक के नाम से जाना जाता है, मैं सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ता था। वन डे आई वेंट टू स्कूल विथ 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट टू पे स्कूल फीस एंड द फंड। एक दिन मैं जेब में स्कूल की फ़ीस भरने के लिए 4 रुपये लेके जा रहा था। व्हेन आई गोट आई फाउंड द टीचर दैट वाज कलेक्टेड द फीस। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने पाया कि जो अध्यापक फ़ीस इकट्ठे करते हैं, मास्टर गुलाम मोहम्मद, वॉज ऑन लीव, वो छुट्टी पर थे। एंड सो द फीस विल बी कलेक्टेड ऑन द नेक्स्ट डे। जो फीस थी वो अगले दिन ही जमा होने वाली थी। ऑल थ्रू द डे द कॉइन सिंपली सेट इन माई पॉकेट, बट वन स्कूल गॉट ओवर एंड आई वॉज आउटसाइड एंड बिगन टू स्पीक। तो सारा दिन जो पैसे थे वो मेरी जेब में ही थी, और जैसे ही छुट्टी ख़त्म हुई मैं बाहर आया तो उन्होंने बोलना आरंभ कर दिया। मतलब मेरी पॉकेट में जो पैसे थे वो मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे, मुझे कह रहे थे कभी ये लेने के लिए कभी वो लेने के लिए। उन्होंने खनकना स्टार्ट कर दिया था। ऑल राइट द कॉइन्स डू नॉट टॉक। ठीक है, सिक्के बात नहीं करते। दे जिंगल और खन खन, वो सिर्फ खनकते हैं और खनक खनक करते हैं। बट आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रहा हूँ, दैट दे एक्चुअली स्पोक। उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जो सिक्के हैं वो वास्तव में बोल रहे थे। वन कॉइन साइड, 1 रुपये ने कहा कि वट आर यू थिंक अबाउट, तुम क्या सोच रहे हो। दोज फ्लैश हॉट जलेबीज कमिंग आउट द कढ़ाई इन द शॉप ओवर देयर, दे वर नॉट कमिंग फॉर नथिंग। तो वे ताज़ा गरम जलेबियाँ जो हैं वहाँ दुकानों की कढ़ाई से बाहर आ रही थी और बिना किसी मतलब के बन रही थी। जलेबीज़ वर मींट फॉर ईटन एंड ओनली दोज, जो जलेबियाँ थी वो सिर्फ खाने के लिए ही बनी थी और उनका कोई और मतलब नहीं था खाने के अलावा। विद मनी इन हर पॉकेट ईट दैम एंड द मनी इज़ नथिंग। तो जलेबियाँ जो थी सिर्फ खाने के लिए बन रही थी और जो पैसे थे वो उसकी जेब में थे और उन्हें खा सकते हैं, और पैसे जो है किसी और काम के लिए नहीं है। वो पैसे उसको मतलब उससे बात कर रहे थे कि तुम इन पैसों से जलेबी खा सकते हो, ये पैसे और किसी काम के लिए नहीं है। मनी इज़ मीन टू बी स्पेंड एंड ओनली स्पेंड इट एंड हु लाइक जलेबीज़। पैसे खर्च करने के लिए ही हैं, वे उन्हें खर्च कर सकता है। और जो जलेबियाँ हैं, जलेबी जो है, जो जलेबियों को बहुत पसंद है कि लोग उनके ऊपर पैसे खर्च करें। आगे देखो, लुक हेयर श्योर 4 रुपीज़। तुम यहाँ देखो, तुम्हारे पास 4 रुपये हैं। आई सेड दैम, मैंने उन्हें कहा। आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। डोंट मिसगाइड मी और इट वुडन बी गुड फॉर यू। मुझे मिसगाइड मत करो, मुझे बहकाने की कोशिश मत करो, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। I get so much at home and I considered even looking something in बाज़ार a sin। मुझे जो घर पे है ना बहुत कुछ खाने को मिलता है, और बाज़ार में जो चीज़ें होती है मैं उन्हें बिल्कुल ही पाप समझता हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं समझता। Besides you are my fees and fund money, तुम मेरी फ़ीस के पैसे हो। If I spend you today then how shall I face Master Ghulam Mohammed in school tomorrow after the Ali Mohammed Kwanmi। तो लड़का कह रहा है कि तुम मेरे स्कूल के पैसे हो, स्कूल की फ़ीस हो। अगर मैं तुम्हें आज खर्च कर देता हूँ तो कल मैं मास्टर गुलाम मोहम्मद को
कैसे फेस करूँ और कैसे अपना मुँह दिखाऊँगा क़यामत के दिन? अल्लाह मियाँ को मैं क्या जवाब दूँगा, क्या उनको बोलूँगा? यू प्रोबेबली डोंट नो बट द मास्टर गुलाम मोहम्मद गेट्स एंग्री। तुम्हें नहीं पता कि मास्टर गुलाम मोहम्मद कितने ज़्यादा गुस्सा होंगे। एंड मेक्स यू स्टैंड ऑन बेंच, ही सिंपली फॉरगेट्स यू टू लेट सिट इन द लास्ट बेल रिंग। वो तुम्हें पता नहीं है वो कितना गुस्सा करेंगे, वो मुझे बेंच के ऊपर खड़ा कर देंगे और बैठने तो भूल ही जाओ, और लास्ट की घंटी तक, मतलब सारे दिन पहली घंटी से लेके लास्ट की घंटी तक वो मुझे खड़ा ही रखेंगे। सो इट्स बेस्ट यू स्टॉप चूइंग माई ईयर्स लाइक दिस, लेट मी गो होम स्ट्रेट। तो इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा हो तुम खनकना छोड़ दो और मुझे अपनी तरफ आकर्षित मत करो और मुझे अपने आप अपने घर जाने दो। The coins disliked what I had said so much that all of them began to speak same time। रुपयों को मेरी बात इतनी बुरी लगी थी वो सारे इकट्ठे खनकने लग गए और मेरे से बात करने लगे। There are such of the clamor that passer by in the bazaar started with my eyes surprised at me my pocket। उन्होंने इतना तेज़ शोर मचाया कि बाज़ार से गुजरने वाला हर व्यक्ति जो है ना, बाज़ार से जो भी जा रहा था वो मुझे हैरानी से देख रहा था, मेरी तरफ घूरे ही जा रहा था। द कॉइन ऑफ दोज डेज, उन दिनों का द wretched थिंग मेड मी सो मोर नॉइस टू। तो वो जो पैसे थे वो और भी तेज़ खनकने लग गए थे और वो जो मुझे ऐसा लग रहा था वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं और जो सारे लोग हैं वो मेरी तरफ ही देख रहे हैं। फाइनली एक इन पैनिक मतलब अंत में जो है मैं मतलब डर गया। आई ग्रैब्ड ऑल फोर ऑफ देम एंड हेल्ड इन टाइट इन माई फिस्ट देन दे वर साइलेंट। तो मैंने क्या किया, डर के मारे उन चारों को बाहर निकाला और अपनी मुट्ठी में कसकर बांध लिया ताकि वो थोड़े से शांत हो जाएं। और वो जब मैंने उन्हें मुट्ठी में पकड़ लिया तो वो शांत हो गए। तो इसमें क्या कह रहा था वो लड़का कि ये जो सारे सिक्के हैं वो मुझसे बात करने लग गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि सारे सिक्के मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो ये पैसे हैं किस लिए हैं, तुम्हारे खर्चने के लिए, तुम इसे खर्च लो, तुम इसे खा लो, जलेबियाँ भी तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। तो आगे देखो बच्चों, आफ्टर टेकिंग फ्यू स्टेप्स, कुछ दूर चलने के बाद आई लूजन माई ग्रिप, मैंने अपनी जो पकड़ है वो थोड़ी सी ढीली की। इमीडिएटली द ओल्डेस्ट कॉइन सेड, अचानक से पुराने सिक्के ने कहा, हाउ वर यू ट्राइंग टू टेल यू समथिंग योर ऑन गुड एंड यू ट्राई टू स्ट्रेंगल यू इंस्टेड। हम यहाँ तुम्हारे भले की बात करें और तुम हमें उसमें उल्टा ही दबा रहे हो। टेल मी ऑनेस्टली नाउ, मुझे बिल्कुल ईमानदारी से बताओ, डू यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट जलेबीज़, तो क्या तुम उन गरम गरम जलेबियों को नहीं खाना चाहते हो? एंड देन इफ़ you do end up the standing for today wouldn't get the scholarship money tomorrow। यदि तुम आज खर्च दोगे तो कल तुम्हें छात्रवृत्ति के धन नहीं मिलने वाला है क्या? या तुम्हें मतलब जो तुम्हारी स्कॉलरशिप थी वो भी तो मिलने वाली है। स्वीट्स विद फीस मनी एंड फीस विद स्कॉलरशिप मनी। तो वो उसको बहकाते हैं कि तुम एक काम करो, जो स्कूल के पैसे हैं उसके तुम स्वीट्स खा लो और जो तुम्हारी स्कॉलरशिप आएगी उससे तुम फीस भर देना। एंड ऑफ द स्टोरी, किस्सा ख़त्म, पैसा ख़त्म। तो क्या हुआ लास्ट में, वो कहता है ताजी, वो जलेबी कहती है ठीक है ताज़ी है और बिल्कुल क्या है ये, ख़त्म करो, बात ख़त्म, किस्सा भी ख़त्म हो गया, पैसा भी ख़त्म हो गया और सब कुछ हजम भी हो जाएगा। वट यू आर सेइंग इज़न्ट राइट, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बात सही है? आई रिप्लाइड बट इट इज़ रॉन्ग आइदर, तो ये सही, मैंने उत्तर दिया कि ये गलत भी नहीं है। लिसन, स्टॉप ब्लैबरिंग एंड लेट मी थिंक, तुम बड़बड़ाना बंद करो और मुझे सोचने दो। आई एम नॉट कॉमन शॉर्ट ऑफ अ बॉय, मैं साधारण लड़का नहीं हूँ, मैं उस तरीके का बच्चा नहीं हूँ। बट देन द जलेबी इज़ नो कॉमन सॉर्ट ऑफ आइदर दे, पर जलेबी भी कोई सामान्य नहीं है। दे आर क्रिस्प फ्रेश एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप, वो कुरकुरी होती है, ताज़ी होती है और रस से भरी हुई होती हैं। माई माउथ वाटर बट आई वॉज अबाउट टू स्वेप्ट अवे सो ईज़िली, मेरे मुंह में पानी आ गया पर मैं उसे आसानी से बहकने वाला नहीं था। आई इन द स्कूल आई वॉज एमंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टूडेंट, मैं स्कूल में सबसे वचन का पक्का विद्यार्थी हूँ, विश्वसनीय विद्यार्थी, लोग मेरे ऊपर ईजिली विश्वास कर लेते हैं। इन द 4th स्टैंडर्ड एग्ज़ाम आई हैड इवन वन स्कॉलरशिप फॉर 4 रुपीज़ अ मंथ, मैंने 4th कक्षा में 4 रुपये की छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप भी जीती थी। बिसाइड आई केम फॉर particularly well-to family and so I enjoyed the considerable prestige। I never once been beaten so far। मेरा जो परिवार है वो अच्छे खाते पीते परिवार से हूँ और मैं जो हूँ अच्छे सम्मान रखता हूँ। ऑन कॉन्ट्रेसी मास्टर जी गॉट मी एंड बीट अदर बॉयज़, जो अगले दिन जो था
कि मैं अभी तक किसी ने मुझे पीटा भी नहीं है। इसके आते ही मास्टर जी मुझे दूसरे बच्चों को पिटवाते थे। वो मुझे कहते थे कि तुम जाके दूसरे बच्चों को मारो। मैंने कभी भी मार नहीं खाई है। फॉर अ चाइल्ड सच स्टेटस, एक बच्चे के लिए जो ऐसी ये सब बातें थी। स्टैंडिंग देयर इन द मिडल ऑफ अ बाजार ईटिंग जलेबीज़, ये जो थी ना कभी बाज़ार के बीच में खड़े होकर जलेबी खाना। आई नो इट वॉज नॉट राइट, आई डिसाइड आई क्लाइंब द रुपीज़ इन माई फिश एंड केम हियर। नहीं ठीक है मेरे लिए, और मैंने निर्णय किया और मैंने पैसों को दोबारा से अपनी मुट्ठी में बांध लिया और वहाँ से चलता बना। तो लास्ट में बॉय क्या कह रहा है कि मुझे जो पैसे हैं वो बहुत ललचाने की कोशिश करते हैं, फिर भी मैं उनकी बातों में नहीं आता। मैं वहाँ से सीधा चलता बनता हूँ, मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। मैं बहुत अच्छा बच्चा था। मेरे को क्लास में कभी मार नहीं पड़ी थी। इवन जो दूसरे बच्चे थे वो मुझसे ही मार खाते थे। टीचर मुझे ही कहते थे उनको मारने के लिए। तो मैं कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ। The coins were so neat, the begin spent the day, the kept their amps, the precautions till their voices began to choke. रुपए उस दिन खर्च होने इतने बेताब थे और मेरे को मतलब मनाने का इतना प्रयास कर रहे थे कि उनकी आवाज़ थम ही नहीं रही थी। आई रीच्ड होम एंड सैट टू बेड एंड बिगन टू स्पीक। मैं जब घर पहुंचा मैं बिस्तर पर बैठ गया और फिर से बोलना शुरू कर दिया। आई वेंट इनसाइड टू हैव लंच। मैं अंदर गया और भोजन खाने की तैयारी करी। थ्रोली फेड अप आई रश्ड आउट द हाउस बेयर फुट एंड रैन टुवर्ड्स द बाज़ार। मैं बिल्कुल क्या हो गया कि मतलब मैं वहाँ से हार तक कर नंगे पैर बाहर ही निकल गया और बाज़ार की तरफ दौड़ता चला गया। टेरिफाइड आई वॉज, मैं बिल्कुल डरा हुआ था। बट क्विकली आई टोल्ड द हलवाई वेट अ होल रुपी वर्थ ऑफ जलेबीज़। तो मैंने हलवाई को बोला तुम 1 रुपये की मेरे लिए जलेबियाँ तोल दो। ही एस्टोनिश लुक्ड सीम टू बी आस्किंग वेयर आई हैड हार्ड कार्ड इन। तो मैं मतलब हैरानी से मेरी तरफ वो देख रहा था कि इस तरह लग रहा था जैसे मेरे से पूछ रहा हो। आई वुड कैरी ऑल दिस जलेबीज़, क्या मैं ये सारी जलेबी खुद ही लेकर जाने वाला हूँ। दोज वर एक्सपेंसिव दैम, वे बहुत ज़्यादा सस्ते थी। 1 रुपी फेस्ट मोर देन 20 रुपीज़ नाउ अ डेज। जो पहले के जो 1 रुपये थे वो आज के 20 रुपये के बराबर थे। द हलवाई ओपन द होल न्यूज़पेपर एंड हीप्ड अ पाइल ऑफ जलेबीज ऑन इट। हलवाई ने पूरा अखबार खोला और उसके ऊपर जलेबी का ढेर घेर दिया। तो ये बच्चों थी पूरा इसका फर्स्ट पार्ट था इस स्टोरी का, जलेबीज़ का, कि जो पैसे थे उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं कि आज मुझे खर्च कर लो, पर लास्ट में वो क्या करते हैं कि वो उसे खर्च कर ही देते हैं। और वो हलवाई कहता है कि जलेबियाँ ला दो, जलेबियाँ पैक कर दो।